हाय साथियों, मैं केपी सिंह आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल आरपी हिंदी क्लासेस में स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके बीच मैं लाया हूं पद। ये पद जो है तुलसीदास जी का है। जो पिछला पाठ था वह सूरदास जी का था। आज हम लोग जानेंगे कि तुलसीदास जी का जो है जीवन परिचय कैसा था, क्या था। उसके बाद आपको इसमें ये पता होगा कि ऑब्जेक्टिव्स के सारे क्वेश्चंस जो है यहीं से बनते हैं। यदि बिहार बोर्ड आपसे ऑब्जेक्टिव पूछती है तो वह आपके बुक से या फिर आपके व्याकरण से होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है पद। आज का टॉपिक है क्या? पद। पद में हम जानेंगे तुलसीदास जी को। किनको? तुलसीदास जी को। कि तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उनके माता पिता कौन थे, उन्होंने किन किन कौन कौन सी रचनाएं की। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो तुलसीदास जी है इनका परिचय जानेंगे। मतलब इनके बारे में हम जानेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। सबसे पहला है तुलसीदास जी का मूल नाम रामबोल था। तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था? रामबोल था। उसके बाद है यह जो है तुलसीदास जी साहित्य के महान कवि थे। यदि आपसे पूछा जाए कि साहित्य के महान कवि कौन थे तो वह कौन थे? तुलसीदास जी थे। उसके बाद है उनका जन्म। किनका? तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो वह हुआ था 1511 या 1543 ईस्वी में। अब आप यह कहेंगे कि यहाँ दो बातें हैं। दो बातें क्या हैं? सबसे पहले यहाँ दिया गया है 1511 और दूसरा क्या है 1543। यदि आपसे क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाएं कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, यदि ऑप्शन दिखे 1543 तो आप इससे टिक करके आएंगे। क्यों? क्योंकि आपके बुक में यही दिया गया है कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1543 में। यदि यह ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं तो आप इसमें टिक करके आएंगे 1511 में। तो क्या क्या था इसमें कि सबसे पहले था कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था। तो वह कब हुआ था? 1511 कह लीजिए या फिर 1543। यह कहाँ हुआ था? यदि आपसे क्वेश्चन पूछे, क्या पूछे क्वेश्चन कि तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था राजापुर बांदा, जो कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ हुआ था जन्म? तुलसीदास जी का जन्म राजापुर बांदा, यूपी यानी उत्तर प्रदेश के राजापुर में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। उसके आगे है उनका निधन। किनका? तुलसीदास जी का निधन यानी मृत्यु कब हुआ था? तो तुलसीदास जी का निधन 1623। कब? 1623 ईस्वी में उनका क्या हो गया था? निधन हो गया था, डेथ हो गया था। कहाँ हुआ था निधन? यह जो है वाराणसी। कहाँ हुआ था? वाराणसी। वर्तमान में कहाँ है? कासगंज, यूपी। ये भी कहाँ पड़ता है? यूपी में। यदि आपसे पूछे कि तुलसीदास जी का निधन कब हुआ था तो वह कब हुआ था? 1623 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी। यह अभी कहाँ पड़ता है? कासगंज, यूपी यानी यह कासगंज में उत्तर प्रदेश में है। आगे है तुलसीदास के माता का नाम। तुलसीदास के माता कौन थी? तो तुलसीदास के माता का नाम है हुलसी। क्या नाम है? हुलसी। इसे आप याद कर सकते हैं तुलसी और हुलसी के नाम से। तो आप याद रखेंगे कि तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था? हुलसी। अब आगे है तुलसीदास जी के पिता। तुलसीदास के पिता कौन थे? तो आपको पता होगा कि तुलसीदास के पिता आत्माराम दुबे। कौन थे? आत्माराम दुबे।
आप याद रखेंगे, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि तुलसीदास जी के पिता कौन थे, तो वह कौन थे? आत्माराम दुबे। आगे चलते हैं, आगे है तुलसीदास जी की पत्नी। तुलसीदास जी की पत्नी, तो पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली। आप याद रखेंगे, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तुलसीदास जी की पत्नी कौन थी, तो वह थी रत्नावली। उसके आगे है तुलसीदास जी किस दर्शन के थे। यह क्वेश्चन जो है आप लोग MI कर दीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन इस बार जो है 2021 के एग्जाम में उम्मीद है पूछने का। क्या पूछने का? कि तुलसीदास जी किस दर्शन के थे। वह कौन से दर्शन के थे? वैष्णव। वह क्या थे? वैष्णव थे। आगे है तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु। तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे? तो वह थे नरहरिदास। कौन थे? नरहरिदास। अब उसके बाद है शिक्षा गुरु। अब यहाँ एक बात का कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है? यहाँ दो बातें हैं। सबसे पहला है दीक्षा, उसके बाद क्या है? शिक्षा। तो आपको पता होगा, शिक्षा तो आपको पता ही है कि शिक्षा क्या होता है। शिक्षा मीन्स क्या? जो आपके टीचर हो, जो आपके शिक्षक आपको किताबी ज्ञान देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है दीक्षा। दीक्षा यह जो है आध्यात्मिक ज्ञान, जो आपके जो है, यदि आप आश्रम चले गए, कहीं पूजा पाठ जहाँ होता है वहाँ आप चले गए, वहाँ जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाएगा उसे आप क्या कहेंगे? दीक्षा कहेंगे। तो हम आशा करते हैं यह दोनों पॉइंट आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गई होगी कि शिक्षा क्या होता है और दीक्षा क्या होता है। वही इसमें दिया गया है कि दीक्षा के गुरु कौन थे? नरहरिदास थे। और उसके बाद शिक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, वह कौन थे? नरहरिदास। उसके बाद है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, वह कौन थे? शेष सनातन। और शेष सनातन कहाँ के थे? वह काशी के क्या थे? विद्वान थे। यदि आपसे पूछे कि शेष सनातन कहाँ के रहने वाले थे, तो वह कहाँ के थे? काशी के विद्वान थे। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या है। तो सबसे पहला है तुलसीदास जी का मूल नाम। तुलसीदास जी का जो नाम था तुलसीदास, उनका जो है मूल नाम क्या था? तो उसका नाम था रामबुल। उसके बाद है तुलसीदास जी साहित्य के महान कवि। तुलसीदास जी साहित्य के महान कवि थे। उसके बाद है उनका जन्म, किनका? तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो इसमें दो डेट है। कौन कौन सा? 1511 या फिर 1543 ईस्वी। यदि आपके बुक के अनुसार हम चलेंगे तो आपके बुक में 1543 दिया हुआ है। सपोज कीजिए बिहार बोर्ड में यह दोनों ऑप्शन आ गया, तब क्या करेंगे? यदि दोनों ऑप्शन आ गया तो आप जो है, जो आपके बुक में दिया हुआ है 1543, आप उसको टिक करके आएंगे, तभी आपका आंसर सही होगा, अन्यथा आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस पर ध्यान दीजिए एक बार फिर से कि जन्म, यदि आपसे जन्म पूछा जाए कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, वह कब हुआ था? 1543। यदि यह ऑप्शन 1543 नहीं हो और ऑप्शन क्या आ जाए 1511, तो आप इससे टिक करके आएंगे 1511। आगे है इनका जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? यह हुआ था राजापुर, बांदा, यूपी। यदि आप यहाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। कैसे बनते हैं कि यदि आपसे पूछ दिया जाए कि राजापुर बांदा कहाँ पड़ता है, यहाँ भी क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव का कोई अंत नहीं है, आपकी जो टॉपिक है उसी टॉपिक से ऑब्जेक्टिव निकाले जाते हैं, ऑब्जेक्टिव वहीं से बनते हैं। बहुत बच्चे, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वह क्या कहेंगे,
पता ही नहीं चला था, ऑब्जेक्टिव कहाँ से दे दिया था, बिहार बोर्ड पागल हो गया। भाई बोर्ड पागल नहीं होता, ठीक है। यदि आप उनके डीप में जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव के सवाल, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं। तो ध्यान दीजिए, पढ़िए। कहता है यदि आपसे पूछा जाए कि राजापुर बांदा कहाँ पड़ता है, तो जो बच्चे नहीं पढ़े हुए उनको तो नहीं पता होगा कहाँ पड़ता है। जो बच्चे पढ़ के जा रहे हैं तो वो कहाँ पड़ता है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में यह जगह पड़ती है। आगे है निधन। तुलसीदास जी का निधन कब हुआ था? तुलसीदास जी का निधन कब हुआ था? तो तुलसीदास जी का निधन 1623 ईस्वी। कब? 1623 ईस्वी में। वह कहाँ हुआ था? वाराणसी। कहाँ हुआ था? वाराणसी में 1623 ईस्वी में इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। जो वर्तमान में अभी के टाइम में वह कहाँ पड़ता है? कासगंज, यूपी। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि उनका जो मृत्यु हुआ था वाराणसी, वह अभी कहाँ पड़ता है? जिस जगह पर उनका देहांत हुआ था, मृत्यु हुआ था, निधन हुआ था, वह जगह अभी कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है वर्तमान में? कासगंज। कासगंज कहाँ है? यूपी। यदि आपसे कुछ पूछा जाए कि यह कासगंज का जो जगह है वह कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश। आगे है माता। किनकी माता? तुलसीदास जी के माता कौन थी? वह कौन थी? हुलसी। कौन थी? हुलसी। उसके बाद है पिता। तुलसीदास के पिता कौन थे? तो आत्माराम दुबे। तुलसीदास के पिता कौन थे? तो आत्माराम दुबे। पत्नी। अब है तुलसीदास जी के पत्नी कौन थी? रत्नावली। उसके बाद है यह क्वेश्चन देखिए कि तुलसीदास जी किस दर्शन के थे? तो तुलसीदास जी वैष्णव दर्शन के थे। कौन दर्शन के? वैष्णव दर्शन के थे। उसके आगे है दीक्षा। तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे? तो वह कौन थे? नरहरिदास। उसके बाद है शिक्षा गुरु, मीन्स क्या? तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु कौन थे? तो वह कौन थे? शेष सनातन। कौन थे? शेष सनातन। और शेष सनातन जो है यह कहाँ के थे? तो यह कहाँ के थे? काशी के विद्वान थे। तो देखिए यह जो टॉपिक था, इस टॉपिक से आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि इससे क्या पूछ सकता है। इस टॉपिक से आपसे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस पूछ सकता है। आपसे सबसे पहले पूछेगा, चलिए एक बार हम फिर से आपको बताते हैं इसका क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा। सबसे पहले आपसे पूछ दिया कि तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था? पहला क्वेश्चन, आपको मैंने बताया क्या था। उसके बाद है तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? दूसरा क्वेश्चन, तुलसीदास जी का निधन कब हुआ था? तुलसीदास जी का निधन कहाँ हुआ था? तुलसीदास जी के माता का क्या नाम था? तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था? तुलसीदास किस दर्शन के थे? तुलसीदास जी का दीक्षा गुरु कौन था? शिक्षा गुरु कौन था? तो ये सब मतलब कि उम्मीद करते हैं इस टॉपिक में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो आसानी से बन गए होंगे आपके। यदि आप इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव में नो डाउट, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस में एक भी डाउट नहीं होगा। उसके बाद जब मैं आपको सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा तो उसमें भी आपको कोई डाउट्स नहीं होगा। बस आप ध्यान से पढ़ेंगे और कंटिन्यू क्लासेस अटेंड करेंगे तो आपको नो कन्फ्यूजन होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और आपके एग्ज़ाम में मैंने टारगेट चला है कम से कम 90+ मार्क्स यहाँ से आपको लगानी है। हिंदी में यदि 90 नंबर आ जाता है तो आपका तो हो गया। तो इसीलिए अब आगे देखते हैं। बाद है कि तुलसीदास जी का अस्थाई निवास कहाँ था? तुलसीदास जी का अस्थाई निवास काशी में था। यदि क्वेश्चन पूछे कि तुलसीदास जी का अस्थाई निवास कहाँ था, तो वह कहाँ था? काशी में था। अब उसके बाद है कृतियाँ। ये क्वेश्चन जो है इसमें से एक क्वेश्चन इस बार आने का चांस बहुत ही अधिक है। अधिक क्या है? इतना जो यह दिया गया है कृतियाँ, वह जो है
कौन कौन सी रचनाएं की थी उनके बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे रामचरितमानस। आप लोग पढ़े भी होंगे कि रामचरितमानस के रचयिता कौन थे, तो वह कौन थे, तुलसीदास जी थे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे रामचरितमानस के रचयिता या रचनाकार कौन थे, वह कौन थे, तुलसीदास जी है। उसके बाद है विनय पत्रिका। क्या है, विनय पत्रिका के लेखक कौन थे, वो भी कौन थे, तुलसीदास जी थे। आगे है पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावरी, कवितावरी, गीतावरी, हनुमान बाहुक, रामलला नहछु। यह जो है उनके प्रमुख क्या थे, रचनाएं थे, कृतियां थे। किनके, तुलसीदास जी के। तो सबसे पहला है रामचरितमानस। रामचरितमानस की रचना कौन किए थे, तुलसीदास जी। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन थे, तुलसीदास जी। पार्वती मंगल के रचनाकार कौन थे, तुलसीदास जी। जानकी मंगल के रचनाकार कौन थे, तुलसीदास जी। दोहावरी किसने लिखा था, तुलसीदास जी। कवितावरी किसने लिखा था, तुलसीदास जी। गीतावरी किसने लिखा था, तुलसीदास जी। हनुमान बाहु किनकी रचना है, तुलसीदास जी। रामलला नहछु किनकी है, तुलसीदास जी। अब देखिए यहाँ कुछ एक शॉर्ट ट्रिक है। ट्रिक क्या है, जैसे यहाँ देखिए दोहावरी, कवितावरी, गीतावरी, यदि जिसके अंत में बवी बवी, गीतावरी, कवितावरी ये सब आए वह किनकी रचना है, तुलसीदास जी की। अब है उसके बाद है वैराग संदीपनी, यह भी किनकी रचना है, तुलसीदास जी। आगे है रामचरितमानस का कथानक रामायण से लिया गया। इसको ये ध्यान देंगे, रामचरितमानस का कथानक रामायण से लिया गया। अब पता हो गया। अब इसमें क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा कि रामचरितमानस का जो कथानक है वह कहाँ से लिया गया, तो कहाँ से, रामायण से लिया गया। क्योंकि इसे आप कह सकते हैं या सेकेंड रामायण, जो रामायण जो था उसका ही एक भाग है, उसका ही एक शेष है। उसका क्या नाम दिया गया, रामचरितमानस। क्या नाम दे दिया गया, रामचरितमानस। अब है गोस्वामी। हाँ, ये क्वेश्चन जो है गोस्वामी, गोस्वामी की उपाधि। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि गोस्वामी की उपाधि किसको प्राप्त है, किनको प्राप्त है, तो किनको प्राप्त है, तुलसीदास जी। इससे उन्हें कहा गया है गोस्वामी तुलसीदास। क्या कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास। तो आप ध्यान देंगे, यदि आपसे पूछ दिया कि तुलसीदास जी को कौन से उपाधि दिया गया था, तुलसीदास जी को कौन सी उपाधि दिया गया था, वह कौन सा था, गोस्वामी की। कौन उपाधि था, गोस्वामी के। जब इन्होंने तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किया था तो उसे टाइम जो है इसे जो है सेकेंड वाल्मीकि कहा गया था। किनको, गोस्वामी तुलसीदास जी को। तो इस टॉपिक में कोई दिक्कत समस्या है तो फिर से देखिए। कहता है अस्थाई निवास किनका, तुलसीदास जी का अस्थाई निवास कहाँ था, तो कहाँ था, काशी में। कहाँ में था, काशी में। उसके बाद है इनकी कृतियाँ, इनकी रचना। सबसे पहला है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावरी, कवितावरी, गीतावरी, हनुमान बाहु, रामलला नहछु, और सबसे अंतिम में है क्या है, वैराग्य संदीपनी। क्या है, वैराग्य संदीपनी। उसके बाद है रामचरितमानस का कथानक। रामचरितमानस का कथानक कहाँ से लिया गया था, तो यह आपके कहाँ से थे, रामायण से थे। और किनको, तुलसीदास जी को गोस्वामी, तुलसीदास जी को गोस्वामी की उपाधि दिया गया था। किनको, तुलसीदास जी को
इनके जब इन्होंने रामचरितमानस लिखी उनके बाद इन्हें क्या कहा गया? गोस्वामी। उस दिन से इनका नाम हो गया गोस्वामी तुलसीदास। क्या नाम हो गया? गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास हिंदी के मध्यकालीन भक्ति काव्य की सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि। इसमें देखिए मजा आएगा। मजा क्या आएगा? इस 2 लाइन में कम से कम 3 ऑब्जेक्टिव बनेंगे। कितने? 3। देखिए कैसे। सबसे पहला, गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी किस काव्य के कवि थे? पहला क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास जी किस काव्य के कवि थे? तो कौन का भैया? मध्यकालीन कवि। कौन का? मध्यकालीन कवि। कौन? यदि आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि तुलसीदास जी हिंदी के किस काव्य के कवि थे? तो कौन से काव्य? मध्यकालीन कवि। फर्स्ट क्वेश्चन। अब है किस काव्य? भक्ति काव्य। दूसरा क्वेश्चन है कि गोस्वामी तुलसीदास जी किस काव्य के कवि थे? तो कौन काव्य था? भक्ति काव्य। अब है सगुण भक्ति धारा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि तुलसीदास जी किस धारा के कवि थे? तो वह थे सगुण भक्ति धारा। कौन धारा? सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति। कौन भक्त थे? यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि तुलसीदास जी किसके भक्त थे? किसके? राम के। श्री राम जी के क्या थे? भक्त थे। वही कहता है राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि। यदि आपसे पूछे कि तुलसीदास जी किस भक्ति शाखा के कवि थे? तो वह किनके भक्त थे? राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि। मतलब इतने लाइन में जो है, इस 2 लाइन में आपसे 4 ऑब्जेक्टिव खत्म। 4 ऑब्जेक्टिव बनके तैयार। सबसे पहला क्वेश्चन है गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी के कौन काव्य? मध्यकालीन भक्ति काव्य के सगुण भक्ति धारा की राम भक्त शाखा के प्रधान कवि। उसके बाद है गोस्वामी जी, मतलब क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी को वाल्मीकि का अवतार कहा जाता है। किनको? गोस्वामी तुलसीदास जी को वाल्मीकि जी के अवतार कहे जाते हैं। क्यों? जब इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, किन्होंने? गोस्वामी तुलसीदास जी। तो उसी टाइम से इन्हें जो है महर्षि वाल्मीकि का जो है अवतार माना जाता है, अवतार कहा जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि महर्षि वाल्मीकि जी के अवतार किसे माने जाते हैं या किन्हें कहे जाते हैं, तो वह कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास जी। यहाँ पे बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें जो है सपोज कीजिए ऑप्शन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के जितने भी प्रश्न होंगे वह क्या होंगे? सब ऑप्शन बेस्ड होंगे। सब में 4 या 5 ऑप्शंस होंगे। तो यदि ऑप्शन में सिर्फ दे दिया तुलसीदास और कहीं कहीं दिया हुआ गोस्वामी तुलसीदास, तो आप कन्फ्यूज आइएगा बहुत। कन्फ्यूजन क्या होगा? बहुत। तो आपको कन्फ्यूजन ये होगा कि कहीं दिया हुआ गोस्वामी तुलसीदास, कहीं दिया हुआ तुलसीदास है ना। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे समझिए कि यदि ऑप्शन गोस्वामी तुलसीदास है तो भी सही है, यदि ऑप्शन तुलसीदास जी है तो वह भी सही है। तो इसीलिए आप कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि वहाँ तुलसीदास है या गोस्वामी तुलसीदास है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, यदि ऑप्शन में तुलसीदास है तो टिक कीजिए, गोस्वामी है तो टिक कीजिए, ठीक है। तो इस पर आप ध्यान देंगे।
क्योंकि ऑब्जेक्टिव में होता क्या है, बच्चे फंस कर जाते हैं। यदि आपको क्वेश्चन आता भी है तो आप वहाँ पे नहीं बना पाते हैं, इसी सब कंफ्यूजन को लेकर के। तो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ इन समस्याओं का समाधान ऐसा ही है कि यदि वहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास हो तो वो भी सही है, यदि तुलसीदास है तो भी क्या है, सही है। बहुत बच्चे के मन में ऐसा भी होगा, और हिंदी है, क्या है, हिंदी है, हिंदी तो ऐसे पढ़ेंगे और ऐसे ही क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात भाइयों, आप जो है पास हो सकते हैं। मैंने कब कहा कि आप पास नहीं होंगे, आप पास हो सकते हैं, लेकिन आप जो है आपका नंबर, आपका रैंक जो है हायर नहीं हो सकता है। आप अच्छे नंबर कदापि नहीं ला सकते हैं जब तक आप पढ़ेंगे नहीं। तो कहा गया है कि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक खाएंगे नहीं, ये मेरा थॉट। जब तक आप मत पढ़िए तब आप खाना ही मत खाइए कि आज हमने नहीं पढ़ा है तो खाना भी आज नहीं खाएंगे। इसीलिए भाइयों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपका नंबर अच्छा आए, आपका नाम, मेरा भी सम्मान आपके साथ साथ बढ़े। तो हम आशा करते हैं जो भी आज मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया इसमें से किन्हीं को कोई समस्याएं नहीं हुई होंगी। यदि समस्याएं नहीं हुई है तो आप इससे अच्छे से पढ़ेंगे, अपने एक नोटबुक बनाएंगे, उस नोटबुक में अपने से, अपने मन से जो इसमें आंसर जो दिया हुआ है इसका आप क्वेश्चंस बनाइए। आप अपने मन में सवाल पैदा कीजिए और उसका जो है समस्या जो आती है सवालों में उसका हल अपने मन में ढूंढिए कि सर क्या पढ़ाए थे, उसमें क्या क्या ऑप्शन था, क्या क्या आंसर था। सपोज आपको मैं बताता हूँ आपको कैसे बनाना है क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, बन गया क्वेश्चन। उसके आगे आपको पता है कि इसमें क्या क्या हुआ। तो आप इस तरह से अपने नोटबुक में क्वेश्चंस बनाएंगे और उसका आंसर आप खुद ही देंगे। उसके बाद यदि आपसे नहीं होता है तो मैं आपको PDF टाइपिंग किया हुआ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन हाँ, यह PDF उन्हीं बच्चे को जाएगा, उन्हीं बच्चे को दिया जाएगा जिन बच्चे का एडमिशन हो चुका है, या फिर वैसे बच्चे जो एडमिशन करवाना चाहते हैं वह मुझे व्हाट्सअप करेंगे। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप बोलेंगे कि हाँ मुझे एडमिशन लेना है। तो आपको जो प्राइवेट जो मेरा क्लास चल रहा है उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा ताकि आपको भी PDF कॉपी इसका मिल सके। मैं फिर से कहना चाहूँगा, जिन बच्चे का एडमिशन हो चुका है वह मुझे व्हाट्सअप करें ताकि हम उन्हें उस बैच में ऐड कर सकते हैं। धन्यवाद।